हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं आज लेकर आया हूँ चाइल्डहुड पोएम की एक्सप्लेनेशन। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस की तो वीडियो दे ही चुका हूँ, लेकिन एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। मार्कस नटन की ये पोएम है और बड़ा ही इसका एक अच्छा सा सुंदर सा थीम है। जैसे हम बात करेंगे पोएम के बारे में। जो पोएम है चाइल्डहुड, वो डील करती है पोइट की क्यूरियोसिटी, उसकी पोइट की एक एक्साइटमेंट है। ये जानना चाहता है कि आखिर में उसका जो है ना चाइल्डहुड कब गया होगा, या ये कहें कि एक बच्चा जो है अपना चाइल्डहुड कब खो ही देता है। तो वो ये भी सोचता है वेदर इट इज़ द एज ऑफ द स्टेज व्हेन द यंग जो अनसलीड माइंड लर्न्स टू सी थ्रू द एडल्ट्स हिपोक्रेसी एंड आइडेंटिफाइज हिज ओन डिस्टिंक्टिवनेस, या फिर चाइल्डहुड अपीयर्स टू बी हाइड इटसेल्फ इन एन इन्फेंट्स इनोसेंट एक्सप्रेशन। तो ये चारों जो पैराग्राफ है जिसमें ये पूरी पोएम जो है डिवाइड की गई, उनका एक एक पार्ट दे दिया है। उसे लगता है कि मैं शायद अब देख पाता हूँ जो एडल्ट पीपल हैं वैसे नहीं है जैसे वो दिखते हैं। मीन्स वो आपको बात करेंगे प्यार से बात करो, प्यार से रहो, लेकिन एक्चुअल में वैसे वो करते नहीं है बिहेव। वो हिपोक्रेटिक वे से चलते हैं थोड़ा सा। जैसे इस पोइम की समरी की बात करें तो जो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रॉम ए चाइल्ड टू एन एडोलसेंट एंड देन टू एन अडल्ट इज एन इनपैल्पेबल वन। देखो, इसको आप रोक नहीं सकते, आप बढ़ते चले जाएंगे आगे। लेकिन एक फाइन डे जो है वन रियलाइजेज, एक दिन ऐसा होता है जब आप रियलाइज करते हैं दैट हैज़ लेफ्ट बिहाइंड द चाइल्डहुड, जब आपको लगता है कि आपका जो चाइल्डहुड वो पीछे रह गया है एंड आप एक ऐसी दुनिया में एडोलसेंस या अडल्टहुड वाली दुनिया में एंटर कर चुके हैं और कोई डिमार्केशन वाली ऐसी सच लाइन नहीं है जो आपको लगेगी कहीं दिखती है, लेकिन धीरे धीरे आपको फील होता है कि यू आर ग्रोइंग अप। The poet wonders whether it is a span of the process of losing innocence and outgrowing gullibility and through others' hypocrisy and craftiness, or acquiring an individuality which spells the cessation of childhood, or somewhat satisfied with his, या फिर ये कहें कि जो एनालिसिस से आप अपने सेटिस्फाइड हैं, या द पोइट टेक्स अप द नेक्स्ट क्वेश्चन एज टू वेयर हिज चाइल्डहुड हैज डिसअपियर्ड। उसको ये लगता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा चाइल्डहुड एक्चुअल में गया कहाँ मैं क्या था और कहाँ मैं क्या बन के रह गया हूँ। तो वेयर हैज़ माई चाइल्डहुड गॉन, ये उसके माइंड में क्वेश्चन आता है। तो ऐसे ही इस पोइम का जो थीम है, द पोइम डील्स विद द जो इसका थीम है वो यही है कि चाइल्डहुड आपका जा चुका है बिकॉज ऑफ साइकोफिजिकल ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ थॉट, या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ल्डली वेज जो हैं। तो डिसइल्यूजन विद द हिपोक्रिटिकल वेज ऑफ द अडल्ट वर्ल्ड, पोइट बिमोन्स करता है द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड बिकॉज इट इज ऑल्सो रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ इनोसेंस। क्योंकि देखो, कहता है चाइल्डहुड जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन साथ में आपकी इनोसेंस वाली जो स्टेज है ना वो भी चली जाती है। आप खुद एक क्लेवर पर्सन बन चुके हैं, किसी की बात सुनना नहीं चाहते, थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। हाउएवर, वन पॉजिटिव आउटकम ऑफ द लॉस इज दैट द पोइट हैज डिस्कवर्ड हिज एबिलिटी टू थिंक न्यू। लेकिन एक बात और भी है कि पोइट अब नया कुछ सोच पाता है, जान पाता है। अब जैसे स्टेंजा 1 है, स्टेंजा 1 में क्या बताया है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कब गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज द डे। अब देखो, जब बच्चे बड़े होते हैं ना तो उनको कुछ ना कुछ चीज़ों का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, रियल मीनिंग, और जो कहा जाता है उससे थोड़ा जब वेरिएशन नज़र आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में क्वेश्चन आते। कहते जब मुझे लगा कि मैं 11 साल का हो गया हूँ और इससे पहले मुझे बताया जाता था कि हेल और हेवन जैसे प्लेसेस अर्थ में कहीं ना कहीं हैं, लेकिन जब देखता हूँ यहाँ तो ऐसे कोई प्लेसेस हैं ही नहीं। यानी 11 साल की एज में आके उसको लगा कि ज्योग्राफी में कहीं ऐसे प्लेसेस का मेंशन नहीं है। सिंस देयर इज नो मेंशन ऑफ हेवन एंड हेल इन द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक, वो रेशनली कंक्लूड करता है कि ये शायद ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करते, और ये वही दिन था जब उसको रियलाइज हुआ कि उसका चाइल्डहुड भी अब समझो चला गया। ऐसी स्टेंजा 2 कहते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कब। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वॉज द डे आई फाउंड। अब देखो, यहाँ पर जो है ना बच्चे को रियलाइज़ होता है कि जब ये वो दिन होगा जब मेरा जो है शायद बचपन चला गया, मीन्स मैं थोड़ा सा बड़ा हो गया और मैंने देखा कि जो एडल्ट्स हैं वो जैसा प्रिटेंड करते हैं एक्चुअल में वैसे हैं नहीं। वो हमें कहते हैं किसी के साथ फाइट नहीं करनी, लेकिन खुद जो है आपस में लड़ते रहते हैं।
तो उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा सा हिपोक्रेटिक टाइप का लगता है, मीन्स वो शो कुछ करते हैं एक्चुअल में कुछ और होते हैं। तो पोइट जो है इस चीज़ को थोड़ा लाइक नहीं करता, कहता है मुझे शायद लगता है मेरा चाइल्डहुड उस दिन गया जब मैं एडल्ट्स लोगों की यानी जो बड़े लोग हैं उनकी इस बात को बड़े अच्छे से समझ गया। फिर ऐसी जो स्टेंजा 3 में कहता है मेरा चाइल्डहुड कब गया, जब मुझे लगा कि माई माइंड वॉज माई रियली माइंड टू यूज विच एवर वे आई चोज प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माई ओन अलोन। अब देखो मे भी उस दिन उसको रियलाइज़ हुआ कि शायद जब वो अपने माइंड को अपने तरीके से यूज़ कर सकता था। इससे पहले क्या होता था, जो उसके पेरेंट्स बोलते थे उसके लिए वही सच होता था और वही बातें उसको लगती थी कि अच्छी होती हैं और जो वो कहते हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। लेकिन अब उसको लगा नहीं, एक्चुअल में मुझे लगता है कि मैं अपने माइंड को अपने तरीके से यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। तो समझिए मेरा चाइल्डहुड भी चला गया। और एक्चुअली आप अपनी लाइफ पे भी प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हैं। आपने जिस दिन ये सोचा होगा कि मम्मी पापा की बात को नहीं मानना और अपने तरीके से चलना है, तो समझिए आपका चाइल्डहुड गया या इनोसेंस वाला पीरियड आपका गया। ऐसी क्वेश्चन 4 है, स्टैंजा 4 है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। देखो फर्स्ट 3 में व्हेन है, लास्ट में वेयर है। कब कहाँ गया, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फीट, दैट्स ऑल आई नो, इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो लाइन है इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इसमें सब कुछ छिपा हुआ है। द पोइट डज नॉट नो वेयर एंड व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, बट कहीं ना कहीं विद इन हिम वंस अपॉन ए टाइम, ये उसके पास था, अब वो नहीं है। ही डज नॉट नो वेयर ही हैज मिसलेड इट, कहाँ वो जा चुका है। इवन जो रिकोलेक्शन है वो भी फेडेड अवे हो चुकी है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब उसको दोबारा से पाना और उसको दोबारा से अपनी लाइफ में एज इट इज फील करना, कहते हैं बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब यहाँ पर इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगी होगी, लेकिन जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैंने आपको जरूर दिए हैं और उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको मिलेगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर जो टैग आते हैं तो आप उनमें क्लिक कीजिएगा, आपको 100% उस पोएम के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।